गुड मॉर्निंग। कैसे आप मज़े में? आप मज़े में रहो, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। कर्म के सिद्धांत में ऐसा है कि जो भी क्रियमाण कर्म संचित होके प्रारब्ध होके सामने आते हैं वो हमें भुगतना ही पड़ता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महारथी, किसी को उससे छुटकारा नहीं। रामायण में देखा जाए तो राम भगवान को जब वनवास होता है तो भरत जी बहुत दुखी होते हैं। तो उनको उनके गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भरत जी आप दुखी मत होइए। ये कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि सबको उसको भुगतना ही पड़ता है, उसमें किसी का कुछ नहीं चलता है। रामायण में दुख होता है भरत जी को, समझो कि नुकसान होता है राम भगवान की माता कौशल्या को, क्योंकि उनको भर जुआन में अपने बेटे और बहू को जंगल में भेजना पड़ता है, वन में भेजना पड़ता है। लेकिन सुख किसको मिलता है? सबरी को, क्योंकि सबरी के घर राम भगवान सामने से आते हैं और उसके बेर खाते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा देखा जाए कि किसी को मृत्यु मिलती है, किसी को जीवन मिलता है। तो अहल्या को राम भगवान के पाँव की रज मिलती है, छूती है, और वो उनको नया जीवन मिलता है। और वही राम भगवान अपने पिताजी दशरथ जी को उनको मृत्यु का बचने का वरदान नहीं दे सकते। राम के विरह में उनका मृत्यु होता है। उसी तरह कैकेयी जो राम भगवान के बहुत ही प्रिय थे, और कैकेयी के लिए भी राम भगवान बहुत ही प्रिय थे, फिर भी उसको जिंदगी भर के लिए उनका नाम बिगड़ गया, क्योंकि उन्होंने राम भगवान को जेल में वन में भेजा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो अति प्रिय थे वो उनके लिए बहुत ही नुकसानकारक साबित हुए। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि आज कोई जिंदगी में कोई अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, क्योंकि वो पात्र ऐसा हो गया जो अति प्रिय था भगवान का, फिर भी वो भगवान से दूर चला गया। तो कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि जिसको जो करना है वो करना ही पड़ता है। राम भगवान के पास इतनी बड़ी सेना थी, लेकिन रावण के सामने लड़ने के लिए उनको सिर्फ वानर सेना ही काम आती है। तो ये सब है प्रारब्ध का, भगवान का बनाया हुआ अपने लाइफ का मैप, और हमें वो मैप पे चलना ही है, हमें वो रास्ते पे ही चलना है। और वो रास्ते पे अच्छी तरह चलेंगे तो अच्छा होगा, बुरी तरह चलेंगे तो बुरा होगा। आपका दिन बहुत अच्छा रहे, मस्त रहे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण।